हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैब विद प्रदीप। तो आज हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। तो अभी तक हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि इनहेरिटेंस अपन ने कवर कर लिया था, जो कि उस कॉन्सेप्ट का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हमको आगे और भी अच्छे डेप्थ में जाना है उप्स में, तो हमको इस एक्सेस स्पेसिफायर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अपना एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या चीज है। कुछ तो होगा यार, जब इतना इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन देखते हैं कि ये क्या चीज है। एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, क्या चीज है भाई ये। तो ये क्या चीज है, ये डिफाइन करती है आपकी विजिबिलिटी को, वेरिएबल की और मेथड की और क्लास की। जो भी विजिबिलिटी है वो तय कौन करता है? एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये होता है एक्सेस स्पेसिफायर। अब एक्सेस स्पेसिफायर कितने टाइप के होते हैं, तो कितने टाइप में होते हैं, सबसे पहले जो आता है वो है प्राइवेट एंड डिफॉल्ट, के बाद प्रोटेक्टेड एंड लास्ट में अपना पब्लिक। ठीक है, ये होते हैं भाई अपने चार एक्सेस स्पेसिफायर। क्या चीज है भाई, देखना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ना थ्योरेटिकल वाइज काफी अच्छे तरीके से बता देता हूँ, उसके बाद हम कोड पे जंप करेंगे। ठीक है, तो जो प्राइवेट जो रहता है अपना एक्सेस वेरिएबल, when a variable method is made private, then we can access that in same class but not outside class। ठीक है, अभी क्या किया मैंने, अभी अपन प्राइवेट को देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई। मान लीजिए मेरी ये मेन क्लास है, एक ही क्लास है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ प्राइवेट इन 10, तो मैं इस क्लास से बाहर इसको कोई और दूसरी क्लास में नहीं कर सकता, एक्सटेंड करके भी नहीं। जैसे बना कर रहे थे इनहेरिटेंस में कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ और यहाँ पे चाइल्ड क्लास में बना के इसको एक्सेस करने का ट्राई करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है प्राइवेट के साथ, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चलिए देख लेते हैं अपने कोड के थ्रू। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले करता हूँ मैं एक क्लास बना लेता हूँ। बनाना क्या है, इसमें है ही अपनी क्लास एक। तो क्या करूँगा मैं, ए जो है ना, इसको अभी अपन हटा देते हैं इधर से। ठीक है, हटा दिया अपन ने, ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे बनाया प्राइवेट इंट 10, ठीक है, भी मैंने बना दिया। ये क्यों दे रहा है भाई? ओके ओके, इंट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको कर पाया तो इसमें अपनी मेन क्लास में देखते हैं इसको एक्सेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पहले तो अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इसका ए ए इक्वल्स टू न्यू ए। बन गया भाई, देखते हैं क्या कर पाते हैं उसको। ए डॉट ए, इसको A1 दे देते हैं, थोड़ी कंफ्यूज हो रही होगी आपको, और देते हैं इसको A1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, A1 से ट्राई करता हूँ फैच करने का ए को। नहीं हो रही यार, ये तो होने तो चाहिए, ऐसे कर लेता, लेकिन ये नहीं हो रही, एरर शो कर रही है, ए हैज प्राइवेट एक्सेस इन। तो इसका मतलब ये था कि अगर आप प्राइवेट वेरिएबल मेथड या फिर कुछ भी बनाते हैं क्लास वगैरह, तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया अपना प्राइवेट वाला। तो ये तो अपना था वेरिएबल। देखते हैं अपन प्राइवेट मेथड के साथ में, प्राइवेट void print a south point
हे अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ सेम A1 डॉट प्रिंट ए देन सेम चीज प्रिंट ए हैज प्राइवेट एक्सेस इन ए। तो ये हो गया अपना प्राइवेट एक्सेसिफायर। ठीक है, ये हो गया कि अपन इसको बनाएंगे, ये जिस क्लास में डिफाइन करेंगे उसमें ही यूज कर सकते हैं, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया अपना एक टाइप का। ठीक है, ये हो गया भाई, हो गया भाई। चलते हैं सेकंड वाले पे। अब सेकंड क्या होता है, डिफॉल्ट। ठीक है, क्या होता है अपना डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई और मैं उसमें लिख देता हूँ इंट बी इक्वल्स टू 20। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने इसको एक्सटेंड कराया, ठीक है, क्या कराया, स्टेज को एक्सटेंड कराया इनहेरिटेंस से, ठीक है, करा दिया भाई। अब डिफॉल्ट की वैल्यू क्या हो सकती है कि मैं ये सब क्लास में इसमें यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें इसको यूज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बी को इसमें यूज कर सकता हूँ। और ये क्या होगा, ये सब क्लासेस होती हैं नॉन। ठीक है, और ये क्या होगा, पैकेज में हो गया, और इसको मैं नॉन सब क्लास से भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको अपन डिटेल में समझते हैं भाई, क्या चीज़ है भाई ये। इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है यार, ये तो करना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, अपन इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे एक्सेसिफायर प्राइवेट था इसको मैं हटा के डिफॉल्ट पर सेट करता हूँ। हो गया भाई, हो गया नहीं हुआ, हो गया। तो सेम ये है अपना डिफॉल्ट एक्सेसिफायर। ठीक है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, या तो अपन यहाँ पे एक्सटेंड करो वो चीज, ठीक है, देखो, तो भी ये काम करेगा, मतलब कि सब क्लास में करेगा अपना, इसको बोलते हैं अपन, जिसमें एक्सटेंड करते हैं उसको सब क्लास कहते हैं। या आप विदाउट सब क्लास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको यूज कर पाओगे। तो ऐसे ये सब क्लास हो गई, दूसरी एक और सब क्लास हो गई, तो मैं इसको इसमें यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अपना सेकंड वाला। अब चलते हैं अपन प्रोटेक्टेड पे। ठीक है, किससे चलते हैं, प्रोटेक्टेड पे। चलिए चलते हैं भाई। तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है ये अपन देखते हैं। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, मैंने मान लीजिए कि मैंने एक क्लास बनाई, बना ली भाई। अब क्या होगा, मैं इसमें लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड इन सी इक्वल टू टी। ठीक है, ये लिख लिया प्रोटेक्टेड सी टी। मैं इसको कहाँ तक एक्सेस कर सकता हूँ अपन, ये भी। तो इसका एक तो अपन सेम क्लास में भी यूज कर ही सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, प्रोटेक्टेड की रेंज ज्यादा ही रहती है प्राइवेट से। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मैं सब क्लासेस बनाऊंगा इसकी, उसमें भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ एक्सटेंड कीवर्ड से। ठीक है, जो भी इसकी नॉन सब क्लासेस रहेंगी सेम पैकेज में, उनसे भी इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, से भी मैं एक सेम पैकेज वाले, ठीक है, पैकेज का कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ मैं, और अगर कोई सेट मेरा डिफरेंट पैकेज है, मान लीजिए ये मेरा ए पैकेज था, अब ये मेरा बी पैकेज है, बी पैकेज में अगर मैं एक्सटेंड कीवर्ड लगा दूं, ठीक है, क्लास में, तो मैं दूसरे पैकेज में भी यूज कर सकता हूँ, ये अपन देखते हैं। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट हो गए इसका प्रोटेक्टेड का, आई देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको बना देते हैं प्रोटेक्टेड। तो
प्रोटेक्टेड, इसको भी बना देते हैं प्रोटेक्टेड। सेम क्लास में तो यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। वो भी किसमें, नॉन सब क्लास में भी कर सकते हैं, नॉन सब क्लास है आइदर, अपन सब क्लास में भी कर सकते हैं, ठीक है। अपन डिफरेंट पैकेज का देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ एक बार अपना पैकेज फ्रेश, ठीक है। चलो ये तो उसके अंदर ही आएगा यार, तो अपन क्या करते हैं, ये जो है ए क्लास को अपन इसके अंदर दे देते हैं, रिफ्रैक्टर देते हैं, रिफ्रैक्टर, ठीक है। हम्म, 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 रिफ्रैक्टर एनीवे, ठीक है। अरे यार छोड़ो यार, तब क्या ही करना। टिडिंग टिडिंग, यहाँ बना देता हूँ मैं पी। अब इसमें क्या करेंगे, तो ये मेरे भाई दूसरे पैकेज की है, तो अपन क्या इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने प्रोटेक्टेड बनाए थे, आपको पता है, जैसे कि देखते हैं भाई कर पाएंगे पाएंगे। पहले तो अपन क्या करते हैं, इसमें एक्सटेंड करते हैं, सब क्लास बनाने का ट्राई करते हैं, एक्सटेंड ए, नहीं हुआ। इसका मतलब पहले अपन को करना पड़ता है यहाँ पे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट इसको सभी को मान लेता हूँ मैं भाई, इम्पोर्ट ए फ्रॉम, इसके अंदर ही है। एक सेकंड, अपन देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है भाई। इम्पोर्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट, डिंग 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 डिंग, अपन करते हैं इसको यहीं से अपन, एक सेकंड से अपन देखते हैं, लेट मी चेक। अपन क्या करते हैं भाई, इधर चलते हैं, पैकेज नेम क्या है भाई अपना, एस आर सी डॉट स्टार ही कर लेते हैं, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो ये आ गई अपने, अब इसमें अपन यूज कर सकते हैं कि देखते हैं भाई इसकी चीजें, ए ए इक्वल्स टू न्यू ए, ए डॉट नहीं कर सकते, ठीक है। ये दूसरी क्लास में अपन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटेक्टेड में तो अपन कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसका रीजन जानने का ट्राई करते हैं, ठीक है। जहाँ भी फंस रहे हैं उसका अपन को रीजन पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या किया मैंने, जो भी थी उसको यूज कर दिया। तो अब मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ भाई कि क्या दिक्कत आ गई, कि why this। तो ये क्या होता है, दिस इज अ रॉन्ग मोस्ट केसेस। तो अपन को क्या करना है, अपन को पैकेज टू माय पैकेज करके अपन करना है import माय पैकेज डॉट ए। तो अपन को उसी चीज को क्या करना है, सोर्स डॉट ए, ये बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली क्या है ना, अपन जो गलत चीज कर रहे हैं, ये सोर्स जो है मेन होता है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक और पैकेज बना लेते हैं जो कि रहेगा आर्क। अपन क्या करते हैं, ये आर्क हो गया ना, इसको अपन भी करते हैं गायब, इसको करते हैं अपन गायब, इसको करते हैं अपन गायब। ये मेरी क्लास बी है, और इसके अपन बनाएंगे क्लास सी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब ये दोनों अलग अलग पैकेज है, तो अब बनाते हैं अपन इसमें प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड इन एस इक्वल्स टू 50। अब मैं अगर इसको वी से फैच कर पाया, मतलब कि कुछ है वरना नहीं है, इंपोर्ट करते हैं अपन किसको, आर को, आर
डॉट सी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि अब मैं इसको करूंगा, पहले अपन सब क्लास से देखते हैं, एक्सटेंड सी। एक्सेस कर पाएंगे तो बना देते हैं, मुझे समझा, मेन कर लेते हैं। ठीक, अपन करते हैं अब इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बी बी इक्वल्स टू न्यू बी बी डॉट, यस, हम कर सकते हैं उसको एक्सेस। मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, मतलब कि आपको समझ आ गया कि अपन जो नॉन सब क्लास है ना उसमें यूज नहीं करते, लेकिन सब क्लास में अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना प्रोटेक्टेड। अगर मैं एक्सटेंड कीवर्ड यहाँ से हटा दूं, ये वाला, तो अपन को क्या मिल रहा है, एरर। तो ये हो गया अपना प्रोटेक्टेड। बाकी पब्लिक तो ऐसा है कि आप कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे ही कहीं से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये है अपना पब्लिक। पब्लिक को तो आप कभी भी कहीं से यूज कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कर लूँ पब्लिक फ्री, और मैं यहाँ से डायरेक्ट करूँ, तो यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि एक्सटेंड नहीं कर रहा। तो मैं करता हूँ सी के बनाते हैं अपन, सी सी इक्वल्स टू न्यू सी। ठीक है, अपन करते हैं इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर अपन देखें, पब्लिक चीज है भाई, सी डॉट 500। ओके, just little bit confusions and now it's running fine। तो ये हो गया है अपना ने सारे एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसमें अपन ने सब देख लिया। वी कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स और मेथड इन सेम क्लास, ये होता है प्राइवेट। ठीक है, और डिफॉल्ट में क्या होता है, वेरिएबल मेथड विद डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कैन वर्क ओनली इनसाइड सेम क्लास और सेम पैकेजेस, ये होता है अपना डिफॉल्ट। बाकी प्रोटेक्टेड, वी कैन एक्सेस वेरिएबल मेथड इन सेम क्लास सेम पैकेज एंड इनसाइड डिफरेंट पैकेज ओनली व्हेन इनहेरिटेंस इज डन। तो ये होता है अपना प्रोटेक्टेड। And your public is when we make variable method public, we can access that in everywhere। okay, तो ये हो गया अपना एक्सेस स्पेसिफायर, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू की पर्पज से। तो आज की वीडियो पर यहीं पर डन करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।